नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं आज आपको सोने के कंगन की कहानी सुनाता हूँ। एक घना और विशाल जंगल था, जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। यह जंगल अपनी सुंदरता और हरियाली के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस जंगल में एक खतरनाक और क्रूर बाघ भी रहता था। एक समय की बात है, एक घने जंगल के रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। यह जंगल जंगली जानवरों का निवास स्थान था, जहां खतरनाक शिकारी जानवर भी रहते थे। अचानक जंगल के भीतर छिपा हुआ एक बाघ उस आदमी पर झपटा और उसे मार डाला। बाघ ने उसे खा लिया। इस घटना के बाद बाघ को यह समझ में आया कि मनुष्य का शिकार करना आसान है। धीरे धीरे बाघ ने मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर दिया। वह इंसानों को निशाना बनाकर हमला करने लगा, क्योंकि उसे यह शिकार अन्य जानवरों की तुलना में सरल और अधिक फायदेमंद लगने लगा। इस आदत ने उसे एक खतरनाक आदमखोर बाघ बना दिया। अब वह जंगल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। लोग उस बाघ के नाम से ही डरने लगे और उसकी खौफनाक कहानियां पूरे इलाके में फैल गईं। एक बार की बात है, जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत तालाब था, जिसके पास एक बाघ रहता था। यह बाघ बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। एक दिन एक आदमी जंगल से गुजर रहा था और तालाब के पास पहुंचा। जैसे ही बाघ ने उस आदमी को देखा, वह शांति और विनम्रता से बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं तो अब साधु बन गया हूँ। बाघ ने आगे कहा, मैंने एक व्रत लिया है कि मैं हर रोज एक आदमी को सोने का कंगन भेंट करूंगा। यह मेरी तपस्या का एक हिस्सा है। आदमी ने बाघ की बातों को ध्यान से सुना और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बाघ ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी, मैं जिस व्यक्ति को यह कंगन देना चाहता हूँ, उसे पहले इस पवित्र तालाब में स्नान करना होगा। इस तालाब में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जब तुम तालाब में स्नान कर लोगे, तो तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें सोने का कंगन भेंट करूंगा। बाघ की मीठी मीठी बातें सुनकर आदमी थोड़ा लालच में आ गया और सोचने लगा कि सोने का कंगन पाने के लिए यह एक आसान रास्ता है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह बाघ का एक खतरनाक छलावा था, जो अपने शिकार को फंसाने के लिए ऐसी चालें चलता था। जैसे ही आदमी तालाब के पास गया और उसमें स्नान करने के लिए कदम रखा, वह अचानक दलदल में फंस गया। दलदल गहरा और खतरनाक था और उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उसने हाथ पैर मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह छटपटाता, उतना ही गहराई में धंसता चला गया। उस स्थिति में फंसे हुए आदमी को समझ आ गया कि यह सब बाघ की चालाकी और धोखा था। उसने सोचा, यह बाघ कितना चालाक है। उसने सोने के कंगन का लालच देकर मुझे फंसाया और अब वह मुझे अपना शिकार बनाएगा। आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह मजबूर था, क्योंकि न तो कोई उसकी मदद के लिए वहां था और न ही उसके पास कोई उपाय बचा था। वह डर और बेबसी से बाघ को देख रहा था, जो शांत खड़ा उसे अपनी भूख मिटाने के लिए तैयार था। आदमी ने अपने अंत को समझ लिया, लेकिन अब वह कुछ भी करने में असमर्थ था। वह धीरे धीरे उसमें धंसने लगा और घबराकर चिल्लाने लगा।
तभी बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? अब तो तुम दलदल में फंस गए हो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बाघ ने अपने बड़े बड़े पंजों से किसान को पकड़कर बाहर खींचने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने किसान को और गहरे दलदल में धकेल दिया। बाघ ने अपने पंजों से किसान को जोर से खींचा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह बाघ ने अपनी चालाकी से उस लालची किसान का शिकार कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच में आकर कभी भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से केवल नुकसान और मुसीबतें ही हाथ लगती हैं। इस कहानी से हमें ये 5 महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। 1. लालच बुरी बला है। सोने के कंगन के लालच में किसान ने अपनी सुरक्षा की चिंता छोड़ दी, जो उसके विनाश का कारण बना। 2. चालाक और धोखेबाज लोगों से सावधान रहें। बाघ ने अपनी चालाकी से किसान को फंसाया। हमें किसी के भी झूठे वादों या दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 3. सतर्कता और विवेक से काम लें। किसी भी निर्णय से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए। किसान ने बाघ के इरादों पर शक किया, लेकिन फिर भी उसके जाल में फंस गया। 4. स्थिति का सही आकलन करें। किसान ने दलदल को नहीं पहचाना और उसमें फंस गया। किसी भी परिस्थिति का सही आकलन करके ही निर्णय लेना चाहिए। 5. अपरिचितों पर अंधा विश्वास न करें। बाघ ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छुपाकर किसान को बहकाया। किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास करना घातक हो सकता है। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।